अवंतिकापुरी नगर में एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था सहस्त्रमल। सहस्त्रमल नाम का वह आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। असल में सहस्त्रमल एक चोर था। उसने न जाने आज तक कितनी चोरियां की थी, लेकिन फिर भी वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने से रोका नहीं, बल्कि वह उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। सहस्त्रमल नाम का वह चोर वेश बदलने में, दीवारें फाड़ने में और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने में बहुत ही माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, सहस्त्रमल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है, तो वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसके तो खूब आओ भगत करनी चाहिए। नाई ने कहा, आइए हुजूर, आइए, आपका स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसका 6 साल का बेटा भी था। नाई ने सहस्त्रमल से कहा, आपकी क्या सेवा करूं हुजूर? सहस्त्रमल बोला, मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। नाई बोला, जी हाँ श्रीमान, बैठिए। नाई मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था, अवश्य ये आदमी मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो सहस्त्रमल कहने लगा, वाह, क्या बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। ओह, लगता है मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पर ही भूल गया हूँ। ऐसा करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके पास अशर्फियाँ भिजवा देता हूँ। नाई कहने लगा, कोई बात नहीं हुजूर। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ जाओ। सहस्त्रमल उस छोटे लड़के को साथ लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में गया और नाई के लड़के को दुकान के बाहर बिठाकर खुद दुकान के अंदर चला गया। वह दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा होना चाहिए। दुकानदार बोला, पधारिए हुजूर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। चोर ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद किए और फिर कहने लगा, मैं यह सब कपड़े खरीदना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास इस समय रुपए नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सभी कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। फिर उसने बाहर बैठे हुए नाई के उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पैसे लेकर आता हूँ, तब तक मेरा बेटा आपके पास ही रहेगा। दुकानदार कहने लगा, अरे साहब, आप उसकी चिंता ना कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूँगा। सहस्त्रमल ने कीमती कपड़ों की वह गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वे अपने घर पहुंचा तो वह गठरी उसने अपनी माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ बोली, शाबाश बेटा, आज तो तुम बहुत ही बड़ा हाथ मार कर लाए हो। माँ, अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था, ये व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा, जरा मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वे दुकानदार कहने लगा, अरे ये आदमी तो तुम्हारा पिता नहीं है। ये सुनकर नाई भड़क गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? नाई ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन है? क्या तुम
उस आदमी से इनाम ले आए। सेठ बोला, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? और फिर उन दोनों को यह समझने में देर ना लगी कि वे दोनों ही धोखे के शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। नाई कहने लगा, चलो साहब, हमें राजा के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़ों का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने हम दोनों को अच्छा मूर्ख बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था, वहाँ पर मौजूद था। वे आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी न कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ती है। यह धूर्त जो भी है वह मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोच कर जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन यह खबर शहर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहें। चोर को जब अचानक पैसा मिलता है तो वह जरूर उसे नाच देखने में उड़ाता है। वह चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिझाकर अपने वश में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। उधर जब सहस्त्रमल की माँ शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल कह सुनाया और कहने लगी, बेटा, तुम सावधान रहना। एक घोड़े का व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। सहस्त्रमल बोला, घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वे भी याद करेंगे कि किससे उनका पाला पड़ा था। उसी शाम जब शहर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे में आराम कर रहा था तो सहस्त्रमल अपना वेश बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़ों के व्यापारी ने सोचा कि यह आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला सहस्त्रमल चोर से पड़ा है। सहस्त्रमल ने कहा, आप कौन है श्रीमान और यहाँ पड़ाव क्यों डाला है? हुजूर, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। सहस्त्रमल कहने लगा, आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे, इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। और फिर सहस्त्रमल उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। असल में सहस्त्रमल उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी अपने महल के छत से दोनों को देख रही थी। जब उसने 2 धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वह बहुत खुश हुई। नर्तकी ने ना तो पहले घोड़ों के व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वे आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। सहस्त्रमल फौरन उसे एक तरफ ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, मेरा यह मित्र बहुत ही पैसे वाला और उदार है, वह तुम्हारा नाच देखना चाहता है। नर्तकी कहने लगी, अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वह नर्तकी घोड़ों के व्यापारी को अपने साथ ले गई। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वह सहस्त्रमल से कहने लगी, हुजूर, आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है, जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं।
तभी सहस्त्रमल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वे कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने हैं और मैले मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल नए हों, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई। उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे और उन्हें सहस्त्रमल को देते हुए कहने लगी, श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाए। आप निश्चिंत रहिए देवी जी। और फिर ये कहकर सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सहस्त्रमल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार व्यक्त किया। व्यापारी तो ये सोच रहा था कि यह सहस्त्रमल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है। श्रीमान, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। घोड़ों का व्यापारी बोला, श्रीमान, आप मेरा घोड़ा ले जाइए। वह इस देश का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए यह तो कुछ भी नहीं है। और फिर इस तरह से वे दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे, स्वयं चोर की चाल के शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया। घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वे वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट करते हुए कहा, माँ, ये उस नर्तकी के जेवर हैं और यह घोड़ों के व्यापारी का घोड़ा है। यह सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास पहुँचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, यह चोर तो बड़ा ही दुष्ट और चालाक है। मैं तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए 5 दिन का समय देता हूँ। कोतवाल कहने लगा, महाराज, वह बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पहले की तरह ही सहस्त्रमल को अपनी माँ से यह बात मालूम हुई। सहस्त्रमल की माँ कहने लगी, बेटा, जरा चौकन्ना रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। चिंता ना करो माँ, कोतवाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। उसी शाम को सहस्त्रमल ने अपना वेश बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर आता जाता रहता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वे जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ये सुनकर कोतवाल कहने लगा, मैं कभी खेलने से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ही ऊंचा खेल खेलता हूँ। सहस्त्रमल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसलिए कोतवाल को अपना सारा धन हराते हुए देर नहीं लगी। हारने के बाद कोतवाल खींचकर कहने लगा, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी भी मैं हारा नहीं हूँ।
मेरे पास मेरी ये अंगूठी है। सहस्त्रमल मन ही मन सोचने लगा, वही तो चाहिए मुझे। और फिर सहस्त्रमल ने कहा, तब फिर देर किस बात की है, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहाँ पर आया। उसने कोतवाल से कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की तरफ चल दिया, जबकि सहस्त्रमल जीता हुआ माल और साथ में कोतवाल की अंगूठी लेकर जुआ घर से बाहर आ गया। सहस्त्रमल फौरन कोतवाल के घर पर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। कहने लगा, देवी जी, एक बुरी खबर लाया हूँ। आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? देवी जी, जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। आपके पति ने मुझसे कहा है कि सभी कीमती वस्तुएं सिपाहियों के यहाँ आने से पहले ही सुरक्षित स्थान में पहुँचा दी जाएं। कोतवाल की पत्नी कहने लगी, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तब सहस्त्रमल ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद यह अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी है, इसको देखने से आपको विश्वास हो जाएगा। वे अपने पति की अंगूठी को पहचान गई और कहने लगी, हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को सहस्त्रमल पर पूरा विश्वास हो गया था। वे कहने लगी, तुम सब सामान लेकर कैसे जाओगे? वे कहने लगा, उसकी चिंता आप मत करो, मैं सारा सामान एक बड़े से बोरे में भर लूंगा। कुछ देर के बाद एक बड़े से बोरे को पीठ पर लादकर चोर वहाँ से चल दिया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहाँ से चला गया। वे घर पर आया, उसने वह बोरी अपनी माँ के चरणों में रख दी और कहने लगा, माँ, नगर के कोतवाल की ओर से यह उपहार आपके लिए है। माँ कहने लगी, बेटा, मुझे तो तुम पर गर्व है, किंतु तुम अब और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर शहर का कोतवाल जब अपने घर पहुँचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई है। स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? क्या कहती हो तुम? यह तो बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी पत्नी कहने लगी, आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया है। कोतवाल चिल्लाकर कहने लगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से समझाने का कष्ट करो कि यह सब क्या मामला है। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे कह सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, कौन था वे आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? अरे, वो वही चोर था, वो चोर जिसे पकड़ने की आपने प्रतिज्ञा ली थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया, तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में वे कोतवाल से कहने लगा, तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद ही चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में ना लूं, वह धूर्त चोर कभी हाथ में नहीं आएगा। जल्दी ही यह खबर फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना, हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। माँ, यह तो जल्दी ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद सहस्त्रमल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के
दरवाजे पर जा पहुंचा। वह पहरेदार से कहने लगा, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ, अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा लेने के बाद सहस्त्रमल को राजा के सामने पेश किया गया। तो महाराज ने कहा, मालिश वाले, तुम बड़े मौके पर आए हो। मैं इधर कुछ दिनों से ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। सहस्त्रमल कहने लगा, महाराज आप आराम से लेट जाएं, मैं आपकी ऐसे मालिश करूँगा कि सब दर्दें दूर हो जाएंगी। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद के आगोश में चले गए। सहस्त्रमल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते वो बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंख खुली तो वहाँ पर ना तो मालिश वाला था, ना राजा के आभूषण थे और ना ही उनका राज मुकुट। राजा समझ गए कि चोर ने उनको भी मूर्ख बना दिया है। वे तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर आए और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, मूर्खों, तुम सब सो रहे हो क्या? उस चोर को ढूंढो, जल्दी जाओ। किंतु सहस्त्रमल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वे अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिनों तक सहस्त्रमल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वे नगर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वे सोचने लगा, आज बहुत ही शुभ दिन है, देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही सहस्त्रमल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक ऋषि वहाँ पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर सहस्त्रमल मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांति दास हैं। उनके प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सहस्त्रमल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुनने लगा। ऋषि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें। सहस्त्रमल सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा धंधा तो चोरी है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही मेरा कर्तव्य है। ऋषि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुँचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर सहस्त्रमल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणाम के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वे सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वे सभी तो मेरी तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। सहस्त्रमल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी ऋषि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। सहस्त्रमल दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर गया और फिर बड़े ही शर्म से उसने ऋषि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई और हाथ जोड़कर कहने लगा, ऋषिवर, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं। ऋषि कहने लगे, बेटा, यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही ऋषि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज
उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन देने के बाद महाराज ने कहा, ऋषिवर, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तब ऋषि ने अपने साथ आए हुए चोर सहस्त्रमल की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, यह रहा वह आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। यह देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाए। सहस्त्रमल महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। आप इस सामान को इनके असली मालिकों के पास पहुंचा दीजिए। यह देखकर महाराज कहने लगे, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, साथ ही ऋषि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सहस्त्रमल, मैं तुम्हें तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और फिर उस दिन के बाद से सहस्त्रमल और उसकी माँ ने अपना बाकी का जीवन बड़ी ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।